Hello students, we are reading 7th class English book An Alien Hand. The name of the lesson is गोलू grows a nose. गोलू यहाँ पे कौन है? गोलू यहाँ पे बेबी एलिफेंट है। गोलू यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है। मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, हाफ पार्ट में इसका पढ़ा चुकी हूँ कि गोलू एक शरारती एक नोटी बच्चा, एक शरारती बच्चा है और उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल पैदा होते हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और वह जो है पूछता रहता है सबसे अपने आसपास। और एक दिन उसके मन में एक जो है सवाल जो है उत्पन्न होता है कि मगरमच्छ जो अपने खाने में क्या खाता है, अपने रात के खाने में क्या खाता है। तो वो उसका आंसर जानने के लिए कहाँ जाता है? वो लिम्पोपो रिवर पर जाता है। ठीक है, लिम्पोपो रिवर पर जो है कौन उसको सलाह देता है? उसको मैना सलाह देती है कि लिम्पोपो रिवर पर आप जाओ, वहाँ पे आपको जो है क्रोकोडाइल मिल जाएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया था, तो उससे आगे अभी हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। तो देखिए, द क्रोकोडाइल विंक्ड यानी कि लिम्पोपो रिवर पर पहुँच जाता है तो एक लकड़ी के टुकड़े जैसा, लकड़ी के गट्ठे जैसा एक कोई चीज़ लकड़ी के गट्ठे जैसे कोई चीज़ पड़ी थी, लेकिन वो वास्तव में मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल था। फिर क्या होता है, वो क्रोकोडाइल देखता है कि जो एक छोटा बच्चा है, हाथी का बच्चा है, तो वो सोचता है कि इसको खा लिया जाए। तो फिर क्या होता है, क्रोकोडाइल जो है अपने जो है मगरमच्छ के आंसू बोला जाता है ना, जो कहावत है, मगरमच्छ के आंसू अपने दिखावटी आंसू बहाता है। तो यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ अभी। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने अपनी पलकें झपकाई। विंक्ड क्या होता है? पलक झपकाना। विंक्ड क्या होता है? पलक झपकाना। अपनी जो है पलक झपकाई क्रोकोडाइल ने। फिर क्या होता है? एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और अपनी पूंछ को आधा उठाया कीचड़ में से और उसको हिलाया और कहा कि कम हेयर लिटिल वन, कि छोटे बच्चे इधर आओ। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आई वांट टू नो। तो क्या कहता है वो जो होता है गोलू है, वो क्या कहता है कि क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, उसने कहा कि मैं जो है एक क्रोकोडाइल हूँ, मगरमच्छ हूँ, मेरे नज़दीक आओ। और ऐसा कहकर वह अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है, अपने आप को सही दिखाने के लिए कि वो सच में एक मगरमच्छ है। गोलू वाज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, बैंक होता है किनारा। क्या होता है? बैंक, किनारा। गोलू जो है वो किनारे पर बैठ जाता है, डर जाता है और किनारे पर बैठ जाता है। और उसने क्या कहा? यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि आप तो वही व्यक्ति हो, आप तो वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर होता है ढूंढना। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। गोलू क्या कहता है कि बताओ मुझे आप रात के खाने में क्या खाते हो। तो मगरमच्छ कहता है कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, कि आओ छोटे बच्चे। आई विल विस्पर, विस्पर होता है धीरे से बोलना, मैं तुम्हारे कान में धीरे से बता दूंगा, धीरे से तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे नज़दीक आओ। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट दिस हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नॉट। स्नॉट क्या होता है? नथुना होता है। स्नॉट क्या होता है? नथुना। नाक होता है ना हमारा, जो नाक का आगे का भाग होता है उसको नथुना बोलते हैं। तो क्या होता है कि क्रोकोडाइल्स स्नाउट, तो गोलू पुट हिज हेड, गोलू अपना सर एकदम से झुकाता है मगरमच्छ के नथुनों के पास। एंड द क्रोकोडाइल काट हिम बाय द नोज, और मगरमच्छ क्या करता है? उसको नाक से पकड़ लेता है, यानी उसकी नाक अपने मुंह में ले लेता है। आपको पता मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है। तो आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, मगरमच्छ ने कहा कि मैं सोचता हूँ टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो मगरमच्छ उसके सवाल का जवाब देता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि आज एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर बनेगा, मेरे रात के खाने में आज एक हाथी के बच्चे को मैं खाऊंगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी। अब दर्द होता है बेचारे की, नाक उसके मुंह में है, मगरमच्छ के मुंह में है, और क्या कहता है वो कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हर्ट मीन्स चोट पहुँचाना, कि तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो।
मिस्टर क्रोकोडाइल, श्रीमान क्रोकोडाइल। स्क्रीम्ड गोलू, स्क्रीम्ड क्या होता है? स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, ठीक है। द पाइदन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, तो पाइदन जो अजगर था वो चुपचाप, अजगर जो था जो उसे रास्ते में मिला था वो चुपचाप जो है क्वाइटली यानी चुपचाप वो गोलू का पीछा कर रहा था। केम टू द बैंक, वो किनारे पर आया और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। तो उसने क्या सलाह दी गोलू को कि इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, कि यदि तुम अपने आप को पीछे नहीं खींचोगे ना जितना तुम खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। ड्रैग मीन्स खींचना, स्ट्रीम होता है नाला या नदी, नाला या जो तालाब था। तो यदि तुम अपने आप को पीछे नहीं खींचोगे तो ये मगरमच्छ तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाएगा या पूरा का पूरा तुम्हें ड्रैग मीन्स खींच लेगा। कहाँ पे? स्ट्रीम मीन्स नाले में, जहाँ पे ये है ना जिस पानी में, नाले में, वहाँ ये आपको ये अपने आप इस पानी में ये तुम्हें ड्रैग मीन्स खींच लेगा। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट पेज पे? गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंचेस, गोलू जो है अपने कूलों पर बैठ जाता है, अपने पिछला भाग जो है गोलू का तो वहाँ बैठ जाता है। एंड पुल्ड, और खूब खींचता अपने आप को पीछे की तरफ। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, स्लिप्ड होता खिसक जाना, जो मगरमच्छ है वो खिसक जाता है इनटू द वाटर, पानी में, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। तो मगरमच्छ भी जो है वो खिसकता रहता है पानी में नीचे, जो वहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी यानी दलदल सा बना हुआ है पानी और मिट्टी की वजह से, और ग्रेट स्वीप्स ऑफ टेल यानी अपनी पूंछ मार मार के उस जगह को और भी चिकना बना देता है, बिल्कुल स्लिपी, ताकि गोलू उसमें फिसल जाए। देन द पाइदन कोल्ड हिमसेल्फ, तब पाइदन वहाँ था, अजगर वहाँ था, वो अपने आप को जो है गोलू के स्टोमक मीन्स होता है पेट, गोलू के पेट के चारों तरफ अपने आप को लपेट लेता है, ठीक है। एंड सैड, और कहता है लेट्स पुल हार्डर, कि खींचो, और एक तरफ वह अपने पेट पे लिपट जाता है और एक तरफ से वह जो है गोलू के पेट पर, जैसे तस्वीर में दिख रहा है ना आपको कैसे खींच रहा है गोलू पे लिपट के, और कहता है कि खींचो, अभी पीछे अपने आप को खींचो। तो कहता है कि लेट्स पुल हार्डर, कि और भी ज़्यादा तेज़ी से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs, डग मीन्स गाड़ देना, जैसे अपने पैरों को बिल्कुल वो कीचड़ में गड़ा लेता है। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और उसकी नाक जो जितना वो खींचता है उसकी नाक फैलती जाती है। एट ईच पुल, द प्रत्येक खिंचाव पर, द नोज़ ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, उसकी नाक लंबी होती जाती है। इट हर्ट्स गोलू, लेकिन गोलू को दर्द तो होता है। द नोज़ वाज नाउ 5 feet लॉन्ग, और उसकी नाक जो है 5 फीट लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और आखिरकार वह अपने आप को छुड़ा लेता है, अपनी नाक को छुड़ा लेता है। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ जाता है। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना, और अपनी नाक को वो एक बड़े से केले के पत्ते में, केले के पत्ते देखे ना बड़े बड़े होते हैं केले के पेड़ के, तो उसमें लपेट लेता है। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसको ठंडा करने के लिए वो जो है लिम्पोपो रिवर के पानी में लटका लेता है। एंड टू श्रिंक, ताकि वो सिकुड़ जाए और पहले की जैसे छोटी हो जाए। इट श्रिंक क्या था? सिकुड़ना, ठीक है। श्रिंक को हम क्या कहेंगे? सिकुड़ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अगले दिन के आखिर अंत तक, ए फ्लाई केम, एक मक्खी आते हैं। एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, गोलू के कंधे पर बैठकर उसको काटती है, ठीक है। तो गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी सी नाक को उठाया जो उसका सूंड बन गई थी। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और मक्खी को मार गिराया। एडवांटेज नंबर 1, तो पायदन उसको हिस्ट यानी फुकारना, पायदन फुकार कर कहता है ये फ़ायदा नंबर 1 है। एक ये पहला फ़ायदा है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, कि छोटी नाक के साथ तुम किसी मक्खी को नहीं पकड़ सकते थे, हटा नहीं सकते थे अपने शरीर से। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ, कि ट्राई कोशिश करो, एंड ईट ए लिटल नाउ, अब थोड़ा सा खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने जो है अपना ट्रंक उठाया, अपना सूंड उठाया। एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, घास का एक बड़ा सा बंडल उठाया और जो है उसको खींचा। इट डस्टेड, उसको झाड़ा, डस्ट करना क्या नहीं यानी कि झाड़ना। इट अगेंस्ट हिज 4 legs, अपनी फ्रंट लेग्स यानी सामने वाले टांगों पे। एंड स्टॉप्ड इट, स्टॉप यूँ ठूंस लिया, स्टॉप क्या होता है? ठूंस लिया। 4 legs से जो फ्रंट लेग्स होती हैं, ठीक है। डस्टेड झाड़ा, ठीक है। तो उसको जो है फ्रंट अपनी
सामने उसने अपने मुंह में इसको ठूंस लिया, किसको, घास के बंडल को। एडवांटेज नंबर 2, अब पायदन क्या कहता है फिर से फुकार करके, ये फ़ायदा नंबर 2 है तुम्हारे ट्रंक का, तुम्हारे सूंड का। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम ये काम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गोलू स्कूप्ड अप सम मड, स्कूप क्या होता है, स्कूप होता है लिफ्टेड, उठाया। गोलू ने थोड़ा सा कीचड़ उठाया, ठीक है। मड क्या होता है, कीचड़ होता है। फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड, स्लैप्ड यानी पटक दिया, स्लैप्ड क्या होता है, पटक दिया, और उसको स्लैप्ड यानी उसको पटक दिया। ऑन हिज हेड, अपने सर पे, यानी थोड़ा सा गीला कीचड़ उठाया और उसको अपने सर पे पटक दिया। एडवांटेज नंबर 3 कि ये पायदन ने, अजगर ने जो है वो फुकार कर कहा, ये तुम्हारा फ़ायदा नंबर 3 है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, तुम ऐसा काम अपनी छोटी नोज के साथ, छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पायदन, गोलू ने कहा ग्रेटफुली, धन्यवाद करते हुए कहा कि मिस्टर पायदन, मिस्टर अजगर आपका धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं वापस अपने परिवार के साथ पास जाऊँगा। तो यहाँ ये आपका लेसन पूरा होता है। तो यहाँ पे मतलब ये बताया गया कि कैसे जो हाथियों की जो नोच है, कैसे वो ट्रंक में बदल गई, कैसे वो सूंड में बदल गई, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। आपको बार बार लेसन को रीड करना है, पढ़ के देखना, इजी लेसन है तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।